हरियाणा विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान शुक्रवार को चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है। हरियाणा की सभी 90 सीटों पर एक ही फेज में वोट डाले जाएंगे। राज्य में 1 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि 4 अक्टूबर को नतीजों का ऐलान हो जाएगा। हरियाणा में 5 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी होंगे, जबकि नामांकन की आखिरी डेट 12 सितंबर होने वाली है। नॉमिनेशन की स्क्रूटनी 13 सितंबर तक हो सकेगी। वहीं 16 सितंबर तक उम्मीदवार अपने नाम को वापस ले सकेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बताया, हरियाणा के कुल 90 विधानसभा क्षेत्रों में 2.01 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 95 लाख महिलाएं हैं। हरियाणा में 150 मॉडल बूथ बनाए जाएंगे। राज्य में बहुमंजिला इमारत में भी मतदान बूथ होंगे। राज्य चुनाव में बीजेपी का सामना कांग्रेस, जेजेपी और आम आदमी पार्टी से होगा। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा होने वाली है, लेकिन विधानसभा चुनाव में दोनों दलों की राहें अलग अलग हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बाद बीजेपी ने लगातार दूसरी बार मनोहर लाल खट्टर को यहां से सीएम बनाया था। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले खट्टर को बदलकर नायब सिंह सैनी को सीएम बना दिया गया। मनोहर लाल खट्टर इस समय हरियाणा की करनाल सीट से लोकसभा सांसद हैं। हरियाणा में चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद से हरियाणा के फॉर्मर होम मिनिस्टर अनिल विज ने क्या कहा, सुनिए। बहुत अच्छी बात है। 1 अक्टूबर को हरियाणा के चुनाव होंगे। बहुत अच्छा मौसम होता है, लोग बड़ी संख्या में निकल कर आएंगे। और जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है, हमारी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हमने बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दी थी और हमारे कार्यकर्ता तो वैसे हर वक्त ही तैयार रहते हैं। हमारे कार्यकर्ता कभी बैरकों में नहीं जाते, हमेशा फील्ड में रहते हैं और पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें, हरियाणा में विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर को पूरा हो रहा है। राज्य में कुल विधानसभा की 90 सीटें हैं। साल 2019 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को अकेले दम पर बहुमत नहीं मिली थी। बीजेपी को सबसे ज्यादा 40 तो कांग्रेस को 31 सीटें मिली। इसके अलावा दुष्यंत चौटाला की जेजेपी को 10 सीटें मिली। बीजेपी और जेजेपी ने राज्य में सरकार बनाई थी। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन टूट गया। वहीं आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। राज्य की 90 विधानसभा सीटों पर मतदान के लिए चुनाव आयोग ने चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है। जम्मू कश्मीर की जनता 5 साल के लिए अपनी सरकार चुनने को 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान करेगी। सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में कराए जाएंगे। विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। पहले फेज में 24 सीटों पर, दूसरे में 26 और तीसरे फेज में 40 सीटों पर मतदान होना है। जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, इलेक्शन का तो मुझे उम्मीद थी कि इलेक्शन होंगे, और जो ये समझता है कि इलेक्शन नहीं होंगे वो गलतफहमी में है। क्योंकि वक्त आ गया है, इतने साल यहाँ के लोगों की हुकूमत नहीं है। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठे, उनके 4 एडवाइजर बैठे, वो क्या इस रियासत को जान सकते हैं। जरूरी है कि लोगों के मेंबर होंगे, वो लोगों की मुश्किलात को दूर करेंगे। कहाँ 90 है और कहाँ 4 है, तो ये जरूरी है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको कहा था कि साहब सितंबर के अंत तक आपको करना पड़ेगा, और शुक्र है ये कर रहे हैं। तो अभी एक्सपेक्टेड है आपकी अभी चुनाव की घोषणा होगी? मुझे उम्मीद है। देखिए, जैसे आपको उम्मीद है, मुझे भी उम्मीद है। मैनिफेस्टो निकलेगा, जो ये अनाउंस होगा, आप हमारा मैनिफेस्टो देखेंगे, उससे पता लगेगा हम लोग अगर हुकूमत में आए, हम लोग क्या क्या करने वाले हैं।